ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। नमस्कार आप दर्शकों को भी है। आप देख रहे हैं द सूत्रधार और मैं हूँ स्मृति झा। आज से पवित्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना के समय में मंदिरों में जाकर माता के दर्शन करना संकटमय हो सकता है। ऐसे में 10 सूत्रधार के माध्यम से हम आपके लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की अनसुनी कहानियाँ लेकर प्रस्तुत होंगे। कहानियों को सुनाते हुए आप माता के हर रूप के मानसिक दर्शन का लाभ ले सकेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं माता के अलग अलग रूपों की चित्ताकर्षक कहानियाँ। देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप के रूप में माता शैलपुत्री जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रा पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए विकल थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के हठ के कारण शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का अवसर ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। पहले से ही अपमान की अग्नि में जल रही सती ने योग अग्नि में अपने आप को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई तो वे दुखी हो गए। दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। शिव ने सती के जलते हुए शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू किया। तांडव करते हुए जलते सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी के अलग अलग 51 स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इस पर हम अलग अंक तैयार करेंगे और विस्तार से इस कथा को सुनाएंगे। आत्मदाह के बाद इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। भगवान शिव से पुनः विवाह करने के लिए माता शैलपुत्री अर्थात पार्वती ने घोर तप किया। इसी तप के कारण उनके दूसरे स्वरूप का निर्माण हुआ, जिसकी कथा हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। तो यह थी माता के पहले स्वरूप की कहानी। अगले अंक में सुनेंगे माता के दूसरे स्वरूप की कहानी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे ना छूट पाए। जय माता की।